और गुरु जी संध्या के लिए गए तो जो पाठ पढ़ाया प्रहलाद जी ने कि सारे बच्चे भक्त हो गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और जब उपदेश सुना हिरण्याकश्यपु ने तो प्रहलाद को मारने का सारा उपक्रम आरंभ कर दिया। आकाश से गिराया, पाताल में बाया, कृत्या उत्पन्न कराई, बिगड़ायल हाथियों के बीच में डाला, बिच्छू के डंक पे लिटाया, विष का प्याला भेजा, होलिका जलवाई। जाको राखे साइया मारी सके का कोई, अज बाल नवा का कर सके चाहे सब जग वेरी। अंतिम समय आ गया हिरण्याकश्यपु के जीवन का। शाम का समय गोधूल वेला हुई और प्रहलाद को बुलाया। नहीं समझ में आ रहा, भजन करना है तो मेरा, भजन मेरा करता, भोजन मेरा करता है, भजन मेरे शत्रु का कुल कलंकी। देख रहा है ये खंबा, लाल पड़ा खंबा, पाषाण को गर्म करा दिया गया। कहीं एक बार लगा दूंगा ना, चिपक जाओगे, ऐसी तैसी हो जाएगी। है तेरा परमात्मा। प्रहलाद जी की रूह का खंबे से लगा देगा तो मरी जाएगा। जब तक देखा खंबे पे एक चेटी ऊपर से नीचे 25 चक्कर लगा रही। प्रहलाद जी के मन में आया चेटी का तो कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा ही क्या हो। मुझ में तुझ में खड्ग खंब में घट घट में है राम, राम हमार सवई सचराचर। क्यों नहीं ब्रह्म विचारत हृदय, नाम के अक्षर दो गुण कर पुर पंच मिलाय के चौगुन कीजे। अष्टक भाग दिए पुन शेष, बचे जो राम, दो ही अक्षर बचेगा, सही गही लीजिए। इसमें भी है। गुस्से में आज खंबे में है। क्यों? प्रहलाद जी ने कहा शायद ना हो तो अच्छा रुक जाओ बताते हैं कि नहीं। देख ले है। प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाया। अंदर से नरसिंह भगवान बोले घर घर घर, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। पक्का हो गया है। अच्छा किसी ने भगवान से कहा सुनो आप खंबुआ में अपन घर बना रहा बैठा रहा था। भगवान के नहीं बैठे तो नहीं। बोले फिर निकले कहां से? बोले जब मेरे भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इसमें हैं तो मुझे जाना पड़ा। हम तो वहीं रहते हैं ना। मद भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद में वही तो रहता हूं। अद्भुत कराल दृष्टं करवाल चंचल श्रांत जिह्वा भ्रुकुटी मुखालवरम स्तब्धो विकर्ण गिरिकंदराद्भुतम व्याप्ताशनाशम हनुवेद भीषणम। पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नरसिंह भगवान ने कहा छोड़ने नहीं मारने मार नहीं सकते हो। क्यों? ब्रह्मा का वरदान अधूरा होगा। बोले पक्का पूरा होगा लेकिन मैं तुम्हें मार के जाऊंगा। क्या वरदान दिया है? बोले ये वरदान दिया है कि मैंने घर में मरूंगा ना, घर के बाहर समझे। संजोग से भगवान चौखट पे बैठे थे। बोले हो कहां? घर में हो कि अंदर की बाहर? अब देखे तो आधा पैर बाहर आधा अंदर। चक्कर में पड़ा, न तो घर में हूं न तो घर के बाहर, बीच में अटका हूं। बोले मारूं? नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया है, न आकाश में मरूंगा और न पृथ्वी पर मरूंगा। भगवान ने कहा यही तो मार नहीं पाऊंगा, पक्का मारूंगा। कैसे मारोगे? आकाश में मारोगे कि पाताल में मारोगे कि पृथ्वी पे मारोगे? मार ही नहीं सकते, मैंने वर प्राप्त किया है। भगवान ने कहा तुम हो कहां? जल में हो कि थल में हो कि आकाश में हो? अब सोचने लगा कि नीचे हूं, ऊपर हूं, यहां हूं, वहां हूं। सोच के गणित लगाया, कहा जल जल में थल, थल में जल, और ये महल, और महल में कांच की चौखट, और चौखट पे आप।
न तो ऊपर हूं न नीचे, बीच में फंस गया हूं। भगवान ने कहा मारू? नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया, न किसी अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा तू मेरे पास देख ले क्या है। 56 है, एक 47 है, रिवाल्वर है, राइफल है, ढाल है, कटार है, बर्ची है, तलवार है, टंगारा है, कुलारी है, लाठी है, फरसा है, कुछ है? बोले ये सब तो नहीं है, लेकिन ये 3.5 फीट का नाखून कहां से ले आए? भगवान बोले आते समय सुपंखिया से उधार लेके आया। क्यों? बोले तुम्हें मारने के लिए, लेकिन मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? मारूंगा, पक्का मारूंगा। नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया। क्या वर प्राप्त किया? न किसी मनुष्य से मरूंगा न किसी पशु से। भगवान ने कहा हम हैं कौन? बोले आप कौन हो? आप हो? शेर हो? भगवान ने कहा शेर के पैर कितने होते हैं? बोले 4। बोले सेट डाउन, नीचे देखो। अब 2 पैर गायब, न मृगम न मानुषम, लेकिन मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा पक्का मार के जाएंगे, बिना मारे तुम्हें जाएंगे नहीं, तुम्हें मारने के लिए आए, नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया। क्या वर प्राप्त किया? साल भर में 12 महीने होते, किसी में नहीं मारूंगा। समझे? भगवान ने कहा कौन सा महीना लगा? अगहन लगा है कि माघ लगा है कि चैत लगा कि जेठ लगा, बताओ। बोले इस समय तो महीना पूछ रहे ना? हाँ महीना पूछ रहे। कौन सा महीना लगा? बोले इस समय तो घोषणनाथ बाबा में जल चढ़ी चल रही है। बोले मैं महीना पूछ रहा हूँ, तुम जल चढ़ी बता रहे हो। महीना कौन सा लगा? बोले मलमास लगा। बोले 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया। मारो, कुछ बाकी है? चुप हो गया। भगवान ने अपने विकराल नाखून को बढ़ाया और पेट को खास करके आंतों को निकाल करके माला पहन दिया। माली भगवान की गल अटावरी में नहीं। अब समस्या खड़ी है। प्रहलाद तो बच गए, काम पूरा हो गया, लेकिन भगवान भी है, भक्त भी है, परिचय नहीं हो रहा है। क्यों? बोले गुरु महाराज गायब है। अब भक्त अलग डर के मारे कांप रहा है, आंतों की माला देख रहा है, और भगवान अलग कैसे जाए? अगर डर गया, भाग गया तो क्या करें? पकड़ नहीं पाएंगे। मिलाने वाले गुरु महाराज नहीं। अब सब देख रहे हैं ऊपर से। लक्ष्मी जी आई मनाने। कौन है? एक चुटकी मनाएंगे, कहीं ये नहीं है जो आंतों की माला पर, कहीं हमारे मन से दूर कहीं आजा मनावा। लक्ष्मी कहीं खैरे पान। हम तो अपने हाथ की छाया से इनका पैर दबाती हैं। इतना विकराल वेश तो मैंने कभी सोचा नहीं। साक्षात श्री प्रेस्तैर देवैर दृष्टवा, देवताओं ने साक्षात श्री देवी लक्ष्मी को भेजा। खैरे पान नमस्कार जा रहे, कैसे मानेंगे? विष निकला तो भगवान शंकर, क्रोध निकला तो भगवान शंकर। क्रोध का समन तो क्रोध ही करेगा। भगवान शंकर क्रोध मूर्ति रुद्रावतार, भगवान नरसिंह क्रोध मूर्ति क्रोधावतार। के विशेष से विस्मौषधम शंकर बाबा को भेजो। भोलेनाथ आए और जैसे पहुंचे प्रहलाद जी ने देखा मेरे शंभु आए। प्रहलाद चरणों में लौट गए। जैसे लौटना चाहे भगवान शंकर ने आंखों से इशारा किया, हमारी तरफ नहीं। यही तो लिखा ना, गुरु गोविंद दो खड़े के लागो पाए, बलिहारी श्री शंभु की नरसिंह दियो बताए। नरसिंह जी के पैर में लगे और जैसे प्रहलाद ने प्रणाम किया नरसिंह को, अपनी जो छुरा जैसी लपलपाती जीवा थी उसमें रसधार बहाते हुए, रसाप्लायन करते हुए, लार बहाते हुए श्री भगवान ने अपने लार से चाटना आरंभ कर दिया, जीवा निकाल करके। वत्स प्रहलाद बेटा, मेरे आने में विलंब हुआ, क्षमा करना। चाट जैसे सद्यः प्रसूता गऊ ये नहीं देखती कि मेरे बछड़े को लगा क्या, उसके दुख निवारण के लिए सब कुछ चाट जाती है। वैसे भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमारे भक्तों में लगा क्या है, पाप कितना है। भगवान भक्त वत्सल हैं, चाट चाट करके
प्रहलाद जी को निहाल कर दिया। वरदान देने के लिए कहा मांग लो। प्रहलाद ने कहा साहब कुछ मांगना नहीं। हाँ एक बात याद आई कि अगर आप देना चाहते हो तो मेरे पिता ने आपका बड़ा अपराध किया है, आपके भक्तों का बड़ा अपराध किया है, आप मेरे पिता को सदगति दे दीजिए। भगवान रो पड़े, फफट पड़े, प्रहलाद को अंक में भर लिया। प्रहलाद, जिस घर में प्रहलाद हो उसके पिता की बात करते हो। त्रिसप्तभी पिता पूता, लाडले मैं तुम्हारी 7 पंक्ति का ठेकेदार हूं। 7 पंक्ति, त्रिसप्तभी, एक पंक्ति में 3 लोग होते हैं रामराज में, पिता, पितामह, प्रपितामह, एक पंक्ति है। इसके बाद दूसरी पंक्ति, 3 पीढ़ी की पंक्ति होती है। त्रिसप्तभी पिता पूता, जिस घर में प्रहलाद जैसा भक्त हो मैं उसके 21 पीढ़ी, शास्त्री के 21 पीढ़ी मातृकुल की, 21 पीढ़ी पितृकुल की तरण तारण का ठेकेदार हूं। इसीलिए तुम्हारे पिता को माला बना करके उनके हाथों को गले में धारण किया है। बोलिए आंत्रमाली भगवान की। कहा आज से मैं वचन देता हूं, जो अड़हुल की माला मुझे चढ़ाएगा नरसिंह को और इस कथा का स्मरण करेगा उसके 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा। बोलिए नरसिंह भगवान की। मानव धर्म, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि का उपदेश दिया।